नमस्कार विद्यार्थियों। बिटको कॉलेज नासिक रोड के बीए प्रथम वर्ष में भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आज मैं हिंदी विभाग की ओर से प्राध्यापक चंद्रकांत तारू एक व्याख्यान देने वाला हूं, जिसका विषय है प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष अवलोकन और योगदान। आज के इस दूसरे व्याख्यान में जो विषय लेने जा रहे हैं वह है सूर्य सिद्धांत, एक अग्रणी खगोल ग्रंथ। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान का अत्यंत प्राचीन और अग्रणी ग्रंथ है। इसे वैदिक ज्योतिष परंपरा से विकसित मानते हैं और यह प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय खगोल गणना का प्रमुख आधार रहा है। इसका परिचय देखते हैं। सूर्य सिद्धांत का वर्तमान स्वरूप लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। यह ग्रंथ ग्रहों की गति, समय गणना, ज्यामिति और खगोलीय घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान का समन्वय, जिससे पंचांग निर्माण में ग्रहण गणना संभव हुई। सूर्य सिद्धांत का परिचय। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान का एक प्राचीन और मूलभूत ग्रंथ है, जो ज्योतिषीय गणना, पंचांग निर्माण और खगोलीय घटनाओं की व्याख्या के लिए आधारभूत माना जाता है। इसका रचना काल है, इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। इसमें पहले के वैदिक खगोल ज्ञान और परंपराओं का समन्वय है। कई विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ समय समय पर संशोधित होता रहा है। प्रकृति और स्वरूप। यह ग्रंथ संस्कृत श्लोकों में लिखा गया है, कुल 14 अध्यायों में विभाजित है। इसमें गणितीय और खगोलीय संबंधी सिद्धांत स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान का वह ग्रंथ है जिसने ग्रहों की गति, समय गणना और खगोलीय घटनाओं को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। इसे भारतीय और विश्व खगोल शास्त्र की अग्रणी धरोहर कहा जाता है। समय मापन, युग कल्प। भारतीय खगोल विज्ञान और पुराणों में समय की गणना अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अत्यंत विराट या कल्प तक की गई है। यह गणना केवल गणितीय ही नहीं बल्कि दार्शनिक और ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। युग। भारतीय परंपरा में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिन्हें मिलाकर एक महायुग बनता है। कल्प। एक कल्प यानी 1000 महायुग, साथ ही 4.32 अरब वर्ष। यह ब्रह्मा का एक दिन या कालचक्र माना जाता है। ब्रह्मा की रात्रि भी एक कल्प जितनी होती है। 360 दिन रात मिलकर एक ब्रह्मावर्ष होता है। 100 ब्रह्मावर्ष का मतलब है ब्रह्मा का जीवन काल या महाकल्प। भारतीय समय मापन प्रणाली में सूक्ष्म से विराट तक का अद्भुत संतुलन है। लघु मापन दिन रात और पंचांग की गणना के लिए, विराट मापन युग और कल्प, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण और दार्शनिक चिंतन। भारतीय खगोल विज्ञान, ग्रहों के व्यास, कक्षाएं और ग्रहण गणना। भारतीय खगोलविदों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, लल्ल ने ग्रहों के आकार, कक्षाओं और ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक विधियां दी। इनकी गणनाएं आज भी आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। ग्रहों के व्यास। आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत में ग्रहों और नक्षत्रों के व्यास का अनुमान दिया गया है। उदाहरण, सूर्य का व्यास 4410 योजन यानी लगभग 5 लाख किलोमीटर, वास्तविक 13.9 लाख किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 315 योजन यानी लगभग 3700 किलोमीटर, वास्तविक 3474 किलोमीटर। गणना में त्रुटि थी, परंतु उस युग के उपकरणों को देखते हुए यह असाधारण उपलब्धि थी।
ग्रहों की कक्षाएं। भारतीय खगोलविदों ने ग्रहों को भूकेंद्रित प्रणाली में रखा। ग्रहों की गति, वक्र और विलंबन को समझाने के लिए गणितीय मॉडल बनाए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन को माना, जिससे ग्रहों की आभासी गति स्पष्ट। ग्रहण गणना। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। गणना के लिए चंद्रमा और सूर्य की दीर्घांश की तुलना, उनके केंद्रों के बीच की दूरी और छाया के कोण का आकलन। इसी आधार पर ग्रहण का प्रकार और समय बताया जाता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। इसकी गणना के लिए चंद्रमा की स्थिति और पृथ्वी की छाया के आकार का अनुमान लगाया। ग्रंथों में छाया का व्यास और गति सूत्रों द्वारा निकाला जाता था। भारतीय खगोलविदों ने ग्रहों के व्यास और कक्षाओं का अनुमान लगाया तथा सूर्य चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए सटीक गणितीय पद्धतियां विकसित की। यही कारण है कि प्राचीन पंचांग आज भी ग्रहण और खगोलीय घटनाओं की गणना में उपयोगी सिद्ध होते हैं। भारतीय खगोल विज्ञान और गणितीय नवाचार। भारतीय खगोलविद और गणितज्ञों ने समय समय पर ऐसे अद्भुत गणितीय नवाचार किए, जिन्होंने न केवल ज्योतिष और खगोल विज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि विश्व गणित पर भी गहरा प्रभाव डाला। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य, ऋणात्मक संख्याएं, बीजगणित, त्रिकोणमिति और अनंत श्रेणियों जैसे नवाचार किए। इनका प्रभाव अरब, यूरोप और आधुनिक गणित पर पड़ा और यही नवाचार खगोल विज्ञान की सटीक गणनाओं का आधार बने। कैलेंडर प्रणालियां। भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष ने समय की गणना, ऋतुओं और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्धारण के लिए कैलेंडर प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली खगोलीय गणनाओं पर आधारित है और दुनिया की सबसे पुरानी और सटीक कैलेंडर प्रणालियों में से एक मानी जाती है। समय मापन की इकाइयां, पंचांग, सौर और चंद्र कैलेंडर, अधिक मास। प्रमुख भारतीय कैलेंडर प्रणालियां, धार्मिक और सामाजिक भूमिका। कैलेंडर प्रणालियां मानव जीवन को व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत की लूनी सोलर प्रणाली विश्व की सबसे उन्नत कैलेंडर प्रणालियों में गिनी जाती है, क्योंकि इसमें धार्मिक अनुष्ठान, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं का वैज्ञानिक समन्वय। भारतीय और वैश्विक खगोल विज्ञान पर प्रभाव। भारतीय खगोल विज्ञान न केवल धार्मिक सामाजिक जीवन का आधार रहा, बल्कि उसने विश्व के अन्य भागों में भी गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से अरब जगत, इस्लामी खगोल शास्त्र और बाद में यूरोपीय विज्ञान ने भारतीय परंपरा से प्रेरणा पाई। भारतीय खगोल विज्ञान की विशेषताएं। ग्रहों की गति और ग्रहण गणना की सटीक विधि। सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जैसे ग्रंथ। त्रिकोणमिति, शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास। पंचांग निर्माण और कैलेंडर सुधार की परंपरा। भारत का अरब और इस्लामी जगत पर प्रभाव। 8वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफा अल मंसूर ने भारतीय ग्रंथों का अरबी अनुवाद किया। भारत का यूरोप पर प्रभाव। अरब विद्वानों के माध्यम से भारतीय खगोल ज्ञान यूरोप पहुंचा। शून्य और दशमलव प्रणाली से यूरोपीय गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति आई। साइन, कोसाइन, टैन जैसे त्रिकोणीय फलनों की अवधारणा भारत से ही आई। यूरोपीय खगोलविद कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन के समय तक भारतीय ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी रहा। वैश्विक खगोल विज्ञान पर योगदान का सार। संख्या प्रणाली और शून्य, वैज्ञानिक गणना में क्रांति। ग्रहण विज्ञान, खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी। त्रिकोणमिति और गणितीय नवाचार, खगोल मापन और यांत्रिकी का आधार। कैलेंडर सुधार, समय मापन और पंचांग प्रणाली का प्रसार। भारतीय खगोल विज्ञान ने केवल पंचांग और धार्मिक गणना तक अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि उसने गणितीय और खगोलीय नवाचारों से दुनिया के विज्ञान को नई दिशा दी है। अरब जगत में इसके अनुवाद हुए, वहां से यूरोप पहुंचा और अंततः आधुनिक खगोल विज्ञान की आधारशिला।
भारतीय खगोल विज्ञान और गणित। भारतीय खगोल विज्ञान और गणित एक दूसरे के पूरक रहे हैं। भारत के प्राचीन खगोलविद केवल तारों और ग्रहों का अध्ययन ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी गति, दूरी, व्यास और समय गणना को समझने के लिए नवीन गणितीय विधियां भी विकसित करते थे। खगोल विज्ञान में गणित की भूमिका। भारतीय और वैश्विक परंपरा में खगोल विज्ञान केवल आकाशीय पिंडों का निरीक्षण नहीं करता था, बल्कि उसे समझने और गणना करने के लिए गणित सबसे आवश्यक उपकरण था। गणित ने खगोल विज्ञान को अनुमान से सटीक विज्ञान बनने में मदद की। खगोल विज्ञान और गणित का संबंध अविभाज्य और परस्पर प्रेरक है। खगोल विज्ञान ने गणित को नए सूत्र और समस्याएं दी। गणित ने खगोल विज्ञान को सटीक और प्रामाणिक विज्ञान बनाया। इसलिए कहा जाता है कि गणित खगोल विज्ञान की भाषा है। भारतीय खगोल विज्ञान में ज्यामिति। भारतीय खगोल विज्ञान के विकास में ज्यामिति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आकाशीय पिंडों की स्थिति, गति, दूरी और आकार की गणना बिना ज्यामिति के संभव नहीं थी। भारत के ऋषि मुनियों ने वेदांग ज्योतिष से लेकर सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट तक ज्यामिति पर आधारित खगोलीय सिद्धांत प्रस्तुत किए। भविष्य सूचक ज्योतिष में बीजगणित की भूमिका। भारतीय ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है भविष्य सूचक ज्योतिष, जिसमें जन्म कुंडली और ग्रहों की चाल के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में केवल आस्था ही नहीं, बल्कि गणितीय गणना, विशेषकर बीजगणित की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। भविष्य सूचक ज्योतिष में बीजगणित का प्रयोग। ग्रहों की स्थिति निर्धारण करना, जन्म कुंडली निर्माण करना, दशा गोचर गणना और ग्रहों की गति के पूर्वानुमान में होता रहा है। सरल शब्दों में कहे तो ज्योतिष का तर्कशास्त्र गणित है और गणित की आत्मा बीजगणित है। खगोलीय गणनाओं में त्रिकोणमिति। भारतीय खगोल विज्ञान में त्रिकोणमिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की स्थिति तथा ग्रहण की भविष्यवाणी बिना त्रिकोणमितीय विधियों के संभव नहीं थी। त्रिकोणमिति ने भारतीय खगोलविदों को क्या दिया? ग्रहों की गति का अनुमान, ग्रहण की भविष्यवाणी, आकाशीय पिंडों की दूरी और आकार तथा पंचांग निर्माण को वैज्ञानिक और सटीक बनाने में सहायता की। इसलिए कहा गया है, जा बिना खगोल अधूरा। आर्यभट्ट की जा सारणी और उसका उपयोग। भारतीय खगोल विज्ञान में त्रिकोणमिति की सबसे बड़ी देन है आर्यभट्ट की जा सारणी, जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय में प्रस्तुत किया है। आर्यभट्ट की जा सारणी प्राचीन भारत की त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान का शिखर थी। इसने ग्रहों की गति, दूरी और समय गणना को वैज्ञानिक आधार दिया है। यही सारणी आज की साइन टेबल का प्रारंभिक रूप है। भारतीय गणितीय विरासत और उसका प्रभाव। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान ने प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक वैश्विक विज्ञान की दिशा निर्धारित की। अरबी जगत पर प्रभाव। भारतीय गणित के ग्रंथ का अनुवाद अरबी में हुआ। अल ख्वारिज़मी ने हिसाब हिंद पर पुस्तक लिखी, जिससे अल्गोरिदम और अलगेब्रा शब्द बने। अरब विद्वानों ने भारतीय अंक और शून्य को पश्चिम तक पहुंचाया। यूरोप पर प्रभाव। भारतीय दशमलव प्रणाली और शून्य यूरोप पहुंचे, जिसमें आधुनिक गणित और विज्ञान की क्रांति संभव हुई। कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन की खगोल गणनाएं भारतीय प्रभावित त्रिकोणमिति और बीजगणित पर आधारित थी। केरल स्कूल की अनंत श्रेणियां यूरोपीय कलन का आधार बनी। आधुनिक विज्ञान पर प्रभाव। आज की कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस दशमलव प्रणाली और शून्य पर आधारित है। आधुनिक पंचांग निर्माण, खगोलीय मॉडल और गणनाएं भारतीय विधियों से प्रेरित है। अतः कह सकते हैं, भारतीय गणित की विरासत में शून्य, दशमलव प्रणाली, बीजगणित
त्रिकोणमिति, अनंत श्रेणियां और कलन का बीज ने पूरी दुनिया के विज्ञान और गणित की नींव रखी। इसलिए भारतीय गणित को विश्व गणित का प्राचीन स्रोत माना जाता है। ज्योतिष और दैनिक जीवन। ज्योतिष शास्त्र का आधार ग्रह नक्षत्रों की गति और उनकी स्थिति है। यह मान्यता है कि इनका मनुष्य के स्वभाव, विचार, स्वास्थ्य, सुख दुख और जीवन की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से प्राचीन काल से ही ज्योतिष का दैनिक जीवन में विशेष स्थान रहा है। ज्योतिष और हिंदू अनुष्ठान। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र का अनुष्ठानों से गहरा संबंध है। धार्मिक अनुष्ठान तभी पूर्ण माने जाते हैं जब उन्हें उचित मुहूर्त और पंचांग के अनुसार किया जाए। सरल शब्दों में कहे तो ज्योतिष हिंदू अनुष्ठानों का समय और विधि तय करता है ताकि वे अधिक फलदायी हो। व्यक्तिगत निर्णय और वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी माना जाता है। इसमें व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। अतः जो वैदिक ज्योतिष हमें बताता है कि कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल है और किस क्षेत्र में हमें अधिक सफलता मिल सकती है, यह जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णयों में सहायक होता है, लेकिन अंतिम निर्णय सदैव हमारे कर्म और प्रयास पर निर्भर रहता है। चिकित्सा ज्योतिष, ज्योतिष और स्वास्थ्य। वैदिक ज्योतिष का एक विशेष अंग है चिकित्सा ज्योतिष। इसमें मनुष्य की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर उसके स्वास्थ्य, रोगों की प्रवृत्ति और उपचार संबंधी संकेत बताए जाते हैं। उपयोग और महत्व। रोगों की संभावना उनकी रोकथाम का संकेत है। उचित समय पर स्वास्थ्य जांच और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रह शांति, रत्न धारण, यंत्र और मंत्र द्वारा मानसिक शांति होती है। स्वास्थ्य कर, दिनचर्या और जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी इससे मिलती है। अतः चिकित्सा ज्योतिष स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सहायक मार्गदर्शक है जो हमें पहले से सतर्क करता है और जीवन शैली में सुधार की ओर प्रेरित करता है। लेकिन उपचार का मुख्य आधार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ही है। कृषि में ज्योतिष और शुभ मुहूर्त का चयन। भारतीय परंपरा में कृषि और ज्योतिष का गहरा संबंध रहा है। किसान बीज बोने, रोपाई करने, सिंचाई, फसल काटने और भंडारण तक के काम में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते आए हैं। कृषि कार्यों में ज्योतिषीय मुहूर्त का चयन करने से किसान को समय पर वर्षा, अच्छी पैदावार और सुरक्षित भंडारण की आशा रहती है। यह परंपरा आज भी ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से मान्य है। युगल मिलाप और विवाह ज्योतिष। इसमें वैदिक ज्योतिष में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवन पथों का सांस्कारिक और आध्यात्मिक बंधन माना गया है। इसीलिए विवाह से पहले युगल मिलाप या उसे ही कुंडली मिलान किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी और संतुलित रहे। विवाह ज्योतिष में प्रमुख बातें जो होती है वह होती है कुंडली मिलान की या गुण मिलाने की। अष्टकुल मिलान अर्थात 8 प्रकार के मिलान यह इसमें किए जाते हैं। इसमें कुल 36 गुण होते हैं जिनमें से 18 से अधिक गुण मिलना आवश्यक माना। विवाह ज्योतिष का महत्व। पति पत्नी के बीच अनुकूलता और सामंजस्य सुनिश्चित करना, वैवाहिक जीवन में संभावित कठिनाइयों का पूर्व संकेत, उचित उपायों द्वारा समस्याओं का समाधान, पारिवारिक सुख, संतान सुख और दीर्घकालिक सामंजस्य सुनिश्चित करना। युगल मिलाप और विवाह ज्योतिष का उद्देश्य है कि सही जीवन साथी का चयन,
दाम्पत्य जीवन की स्थिरता और पारिवारिक सुख संपन्नता। परंतु अंतिम सफलता हमेशा पारस्परिक संबंध, प्रेम और विश्वास पर ही निर्भर रहती है। समकालीन दृष्टिकोण, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष। भारत समेत कई देशों में विवाह, गृह प्रवेश, पर्व त्योहार और अन्य संस्कारों में आज भी ज्योतिषीय मुहूर्त का पालन किया जाता है। लोग इसे परंपरा और आध्यात्मिक आस्था का हिस्सा मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के भाग्य पर सीधा प्रभाव नहीं होता है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष को अलग माना जाता है और विज्ञान ज्योतिष को अवैज्ञानिक या पौराणिक विश्वास मानता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कई विशेषज्ञ ज्योतिष को मनोवैज्ञानिक परामर्श का साधन मानते हैं। कुंडली या भविष्यवाणी से व्यक्ति को आत्मविश्वास, उम्मीद और मानसिक सहारा मिलता है। आधुनिक जीवन में इसका उपयोग, आज लोग करियर, विवाह, विदेश यात्रा, व्यवसाय, स्वास्थ्य और निवेश जैसे फैसलों में ज्योतिषीय सलाह लेते हैं। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ज्योतिष सेवाओं ने इसे और लोकप्रिय बना दिया है। तो ज्योतिष को परंपरा और मार्गदर्शन की तरह लेना चाहिए। इसे पूर्ण सत्य मानना खतरनाक हो सकता है। व्यक्ति का जीवन बदलने की असली शक्ति उसके कर्म, शिक्षा और विचारों में होती है। ज्योतिष मानसिक सहारा और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में उपयोगी हो सकता है। भारतीय चंद्र और कैलेंडर। भारत में प्राचीन काल से चंद्रमा के आधार पर पंचांग बनाने की परंपरा रही है। इस प्रणाली को चांद्र सौर पंचांग कहा जाता है, जिसमें सूर्य की गति और चंद्रमा की गति दोनों का समन्वय किया जाता है। भारतीय चंद्र कैलेंडर की संरचना। भारतीय चंद्र कैलेंडर चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित है। इसे चांद्र सौर पंचांग कहा जाता है। इसमें समय गणना चंद्रमा की कलाओं और सूर्य के 12 राशियों में भ्रमण दोनों को ध्यान में रखकर की जाती है। भारतीय चंद्र कैलेंडर की संरचना चंद्रमा की कलाओं और सूर्य की राशियों पर आधारित है। इसमें तिथि, पक्ष, मास और ऋतु के आधार पर समय का विभाजन किया जाता है और अधिक मास जोड़कर इसे सौर वर्ष से मिलाया। त्योहारों की तिथियां और चंद्र कैलेंडर। भारत के अधिकांश धार्मिक त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, क्योंकि हिंदू पंचांग मुख्यतः चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों के अनुसार समय निर्धारित करता है। भारत के प्रमुख त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर की तिथि और पक्ष पर निर्भर करती है। इसलिए हर साल त्योहारों की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थात जनवरी से दिसंबर में बदलती रहती है। सौर कैलेंडर और कृषि। कृषि कार्यों का निर्धारण मुख्यतः ऋतु परिवर्तन और मौसम पर आधारित होता है और ऋतुएं सीधे सूर्य की गति से जुड़ी है। भारत सहित दुनिया भर में किसान प्राचीन काल से ही सूर्य की स्थिति और संक्रांतियों के आधार पर बुआई, कटाई और फसल चक्र तय करते आए हैं। सौर कैलेंडर कृषि का आधार है, क्योंकि फसलें सूर्य की गति से बने मौसम और ऋतुओं पर निर्भर करती है। इसलिए पारंपरिक किसान कहते हैं, कृषि सूर्य और वर्षा पर टिकी। कैलेंडर के बीच संक्रमण और समन्वय। भारत में समय गणना की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर दोनों का प्रयोग होता है। दोनों की गणना अलग-अलग आधार पर होती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन, कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों में इनका समन्वय किया गया है। अतः
भारत में चंद्र और सौर दोनों कैलेंडरों का संक्रमण और समन्वय बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया है। इससे त्योहार, ऋतु और कृषि सभी एक समान तालमेल में बने। चंद्र और सौर कैलेंडर का आधुनिक उपयोग। आज के समय में भारत और दुनिया में दोनों प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग अलग-अलग उद्देश्यों से होता है। आधुनिक युग में भी यह परंपरा बनी हुई है और इनका प्रयोग धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि और प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। चंद्र कैलेंडर का आधुनिक उपयोग। चंद्र कैलेंडर आज भी विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में अहम है। सौर कैलेंडर का आधुनिक उपयोग। सौर कैलेंडर का उपयोग मुख्यतः ऋतु और कृषि से जुड़ा हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग। इसका उपयोग प्रशासन और शिक्षा में होता है। सरकारी कामकाज, शिक्षा, व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रयोग होता है। अतः आधुनिक जीवन में चंद्र कैलेंडर संस्कृति और धर्म का आधार है। सौर कैलेंडर कृषि और ऋतु परिवर्तन का आधार है और ग्रेगोरियन कैलेंडर वैश्विक व प्रशासनिक जीवन का आधार। खगोलीय उपकरण और वेधशालाएं। भारतीय खगोल विज्ञान की परंपरा बहुत समृद्ध है। आकाश के रहस्यों को जानने और ग्रह नक्षत्रों की गति का अध्ययन करने के लिए प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न खगोलीय उपकरण और वेधशालाएं बनाई गई है। अर्थात खगोलीय उपकरण और वेधशालाएं प्राचीन काल से आधुनिक युग तक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाती रही है। आर्यभट्ट की जलघड़ी से लेकर इसरो के उपग्रह तक यह यात्रा भारतीय खगोल विज्ञान की महान विरासत को दर्शाती है। प्राचीन काल में भारत में खगोलीय उपकरणों का अवलोकन। भारत में खगोल विज्ञान का इतिहास हजारों साल पुराना है। वैदिक युग से ही भारतीय विद्वान आकाश के ग्रह नक्षत्रों की गति, समय की गणना और ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते थे। इसलिए प्राचीन भारत में खगोलीय उपकरण सरल थे, लेकिन उनकी गणना अत्यंत सटीक होती थी। जलघड़ी और धूपघड़ी से लेकर नाड़ी वलय और चक्र यंत्र तक इन उपकरणों ने भारतीय खगोल विज्ञान को उच्च शिखर तक पहुंचाया है। बाद में जयपुर के जंतर मंतर जैसे वेधशालाओं ने इस परंपराओं को और विकसित किया है। विशिष्ट उपकरण ग्लोनोमोन, एस्ट्रोलैब और आर्मिलेरी स्फीयर। ये खगोल विज्ञान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। आइए एक एक करके विस्तार से इसे देखते हैं। पहला है ग्लोनोमोन या यष्टि यंत्र। यह खगोल विज्ञान का सबसे पुराना उपकरण माना जाता है। ग्रीक और भारतीय परंपरा दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। एस्ट्रोलैब चक्र यंत्र। इसका विकास ग्रीस और अरब खगोलविदों ने किया और भारत में भी इसका प्रयोग हुआ। संस्कृत ग्रंथों में इसे चक्र यंत्र कहा गया है। तीसरा है एर्मिलेरी स्फीयर, नाड़ी वलय यंत्र। संस्कृत में इसे नाड़ी वलय यंत्र कहा गया है। यह प्राचीन और मध्यकालीन वेधशालाओं का मुख्य उपकरण था। अर्थात ग्लोनोमोन ने समय और दिशा समझने की नींव रखी। एस्ट्रोलेब ने वैज्ञानिक गणना और नौवहन को सरल बनाया। एर्मिलेरी स्फीयर ने पूरे आकाशीय गोले को समझने का साधन प्रदान किया। प्राचीन भारतीय वेधशालाएं। भारत में खगोल विज्ञान की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। वैदिक काल से ही सूर्य, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन और नक्षत्रों की गणना की जाती थी। उज्जैन, काशी, मथुरा आदि स्थान प्राचीन काल में खगोल गणना के प्रमुख केंद्र है। जंतर मंतर वेधशालाएं।
18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 प्रमुख वेधशालाएं बनवाई थी। इन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। इनके स्थान हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। जंतर मंतर भारतीय वैज्ञानिकता, ज्योतिष और वास्तुकला की महान परंपरा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी में भी भारत में आकाशीय गणनाएं अत्यंत सटीक की जाती थी। अब हम देखते हैं वेधशालाओं का लेआउट। वेधशालाओं का निर्माण खगोलीय गणनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। इनका लेआउट कुछ मुख्य भागों में बांटा होता है। पहला है खुले प्रांगण। विशाल खुला आकाश दिखे इसलिए वेधशालाएं चौड़ी जगहों पर बनती थी। कोई छत नहीं होती थी ताकि ग्रह नक्षत्र सीधे देखे जा सके। दूसरा है मुख्य यंत्र। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों या ईंटों से बने यंत्र रखे जाते थे। यंत्रों का आकार बड़ा रखने के कारण मापन में अधिक सटीकता पाना होता था। दिशा अनुसार स्थिति। यंत्रों को बिल्कुल सही उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में लगाया जाता था। इसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना सही होती थी। विशेष यंत्रों का समूह। एक ही वेधशाला में अलग अलग यंत्र होते थे। वेधशालाओं की गणनाएं। प्राचीन यंत्रों से प्राप्त अवलोकन के आधार पर गणितीय गणनाएं की जाती थी। प्रमुख गणनाएं इस प्रकार है। समय की गणना। सूर्य की छाया से घंटा, मिनट और सेकंड तक का समय निकाला जाता था। ऊंचाई और दिशा की गणना। ग्रह या तारे की पृथ्वी से ऊंचाई और दिशा मापकर उनकी स्थिति ज्ञात की जाती थी। इनका उपयोग खगोलीय मानचित्र बनाने में होता था। ग्रहण की गणना। सूर्य और चंद्रमा की गति का अध्ययन कर यह बताया जाता था कि ग्रहण कब और कहां होगा। ऋतु और वर्षा का निर्धारण। सूर्य की गति और उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति से वर्ष और ऋतु का चक्र निर्धारण कृषि और त्योहारों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पंचांग निर्माण। ग्रह नक्षत्रों की गणना करके तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार तय किए जाते थे। प्राचीन भारतीय वेधशालाओं ने खगोल विज्ञान को अनुभव आधारित बनाया है। इससे समय, पंचांग, ग्रहण, ऋतु, कृषि और सामाजिक जीवन में स्थिरता और सटीकता आई है। यह प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व खगोल विज्ञान के विकास में भी दिखाई देता है।